हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने वाले हैं, जो क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। इसको हम लोग फिगर से भी समझने की कोशिश करेंगे और फिर डेफिनेशन को भी देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग फिगर से ही चलते हैं, थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा प्रकाश का परावर्तन का जो होता है ना, सबसे पहले नियम समझिए। तो प्रकाश का परावर्तन करना दो नियम होता है। कितना नियम होता है? तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगा। कितना नियम? तो दो नियम होता है। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में यही सब सवाल पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, कितनी बात समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वो दो नियम है क्या? तो पहला नियम आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये जो देख रहे हैं हम आपतित किरण, ठीक है ना, और ये जो गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और ये जो अभिलंब है, तीनों आप देखेंगे इस बी पे यानी इसी पॉइंट पे है। ठीक है ना। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। ठीक है, अब दूसरा नियम को समझते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपतन कोण। ठीक है, ये वाला आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम क्या होता है? ये जो आपतन कोण होता है जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, और ये परावर्तन कोण जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, तो जो ये दोनों कोण ना क्या होता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। यानी सिंपल में अगर कहा जाए तो आपतन कोण क्या होता है कि परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये वाला आपतन कोण, ठीक है, ये वाला आपतन कोण इस परावर्तन कोण के बराबर होता है। यही दूसरा नियम है। ठीक है ना। अब इसको हम लोग डेफिनेशन से देख लेते हैं। डेफिनेशन में बिल्कुल वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ आपका लिखा हुआ है डेफिनेशन में वही चीज़। ठीक है ना। हम थोड़ा सिंपल में आपको बताते हैं, आप सुनेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल, एक ही बिंदु, एक ही सतह में होता है। पहला नियम। ठीक है, उसके बाद दूसरा नियम जो है ना, और ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो आपका परावर्तन कोण यानी आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को हम लोग दूसरा नियम यानी प्रकाश के परावर्तन का दूसरे नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है।